एजुकेशनल पैनारामा मज़हर अली की तरफ से सलाम कबूल हो। स्टूडेंट्स के आज़ाद इसरार पर मैंने अपने मामूलात को तोड़ते हुए बिलखसूस आने वाले EST टीचर्स के लिए जो वफाक के तहत इम्तहानात मुनक़िद हो रहे हैं उनमें 30 नंबर की एनालिटिकल रीजनिंग है और 20 नंबर की वर्बल रीजनिंग है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं 2-3 वीडियोज़ इस पर जारी करूँगा ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। ये एक स्किल है, सबसे पहले बात अपनी ज़हन नशीन होनी चाहिए, ये एक स्किल है और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक्स वेरी मच। अच्छा जी, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल होता है तज्जिया करना, किसी चीज को तोड़ना, और रीजनिंग होता है दलील, लॉजिक। इसमें देखा जाता है कि आप किस हद तक ज़हीन है, क्योंकि आप जानते हैं यूनान में किसी की जहानत जो है वो मैथ्स के जरिए चेक की जाती थी और यही वो टूल था जिसके जरिए उसकी जहानत में इजाफा किया जाता था। अच्छा जी, आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक लेक्चर करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन याद रहे कि एनालिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 मिनिमम सवालात होते हैं, यानी उसमें 3 सवालात उसके अंडर फॉल करते हैं। अच्छा, गौर से सुने। सिलेक्ट 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 7 ऑब्जेक्ट। हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और STUXYZ 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से हमने 4 का चुनाव करना, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं। पहली शर्त क्या है? इफ R इज सिलेक्टेड, अगर आपने R सिलेक्ट करना है, T मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, T लाजमन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इफ S इज सिलेक्टेड U मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, अगर आपने S चुनना है तो फिर U भी पक्का उसके साथ आएगा। इफ X एंड Y आर बोथ सिलेक्टेड, अगर X Y इकट्ठे हों तो फिर T नहीं होना चाहिए। अच्छा, याद रखें कि इसका रफ अमल बहुत जरूरी है। आपने एक लाइन लगानी इस तरह जिस तरह मैंने लगाई और कंडीशन को सादा अल्फाज में लिखिए। ये पूरा सेंटेंस है, एकदम आपको समझ नहीं आए कैसे लिखनी है कंडीशन। ये मैंने लिखा है R जमा T, कि R के साथ हर सूरत में T आएगा। अच्छा, यहां एक कंफ्यूजन में दूर करता जाऊं, T के साथ R नहीं जरूरी, R के साथ T हो, S के साथ U हो, U के साथ S जरूरी नहीं। S जब आएगा तो U आपको लेना पड़े, और जहां आपने X Y लेना है मैंने नॉट, T नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लाइन लगाएं और ये कंडीशन साइड पर सादा अल्फाज में, जिसको आप एक झलक में देखेंगे तो आपको वाज़े पता चल जाएगा। R जमा T, S जमा U, X Y आएगा तो T नहीं हो। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन पहले की तरफ चलते हैं। वो कहता है X एंड Y आर बोथ सिलेक्टेड टुगेदर। हमने X Y अगर चुने, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, तो फिर एक इनमें से ये जो चॉइस दिए गए R S T U Z, इसमें से कौन सा चुनना पड़ेगा। अच्छा, इन सवालात की टेक्निक नंबर 1 है कि आपकी कंडीशन साइड पर वाज़े अंदाज में लिखी हुई होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि तरतीब से 7 ऑब्जेक्ट्स लिख ले, R S T U X Y Z। अच्छा, शर्त नंबर 3, याद रखें कि इनमें तरतीब के साथ चलना है, कभी आपने तरतीब नहीं, और तरतीब का स्टाइल ये होना चाहिए साइक्लिक। ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे घूमते हुए आएंगे, ऐसे तरतीब के साथ, और कंडीशंस हर लम्हा आपके दिमाग में रहे। नंबर 1 साइक्लिक चलना है, तरतीब के साथ चलना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें चाहिए 4 ऑब्जेक्ट्स, 7 में से 4, तो नंबरिंग लगाते जाएं 1 2 3 4, और जो आपके पैमाने पर नहीं आ रहा उसके ऊपर हल्का सा क्रॉस लगाते हैं। फिर तरतीब के साथ चलें, तरतीब को नहीं तोड़ना जो उन्होंने दी हुई, जिस तरह ये R से लेकर Z तक तरतीब। साइक्लिक चलते रहना है जब तक हमारे 4 मेंबर पूरे हो, क्योंकि हमने 4 करने। नंबर 2, जो हमारे पैमाने पर उतरे उसके नीचे नंबर लगा लें ताकि हमें पता चल जाए कि इतने हमारे पास हो गए, इतने हमें चाहिए, और जो हमारे पैमाने पर नहीं उतर रहा उसके ऊपर क्रॉस लगा। अच्छा जी, उसने हमें कहा है कि X और Y आप सिलेक्ट करें, तो हम चल पड़ेंगे। X 1 हो गया, Y 2 हो,
2 हमारे पास आ गए। अच्छा, तरतीब के तहत आगे क्या है, Z। कंडीशन पर नजर रखें, तीसरा ये होगा साइक्लिक के तहत। अब यहां से हम शुरू पर आ जाए, 1 2 3, सिर्फ एक मेंबर बचा है, हमें अब एक मेंबर चुनना। अच्छा, इधर से हम चले एक्स वाई किया, फिर जी किया, अब इधर से तो खत्म हो गया, अब शुरू में आ जाएंगे। अच्छा, आर पर रखें। अगर आर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें टी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये कंडीशन है, आर जमा टी, तो फिर तो 5 हमें रखने पड़ेंगे, लेकिन हमें 4 है, लिहाजा ये हमारे पैमाने पर पूरा नहीं उतरता, क्रॉस लगा। अच्छा जी, एस की भी मजबूरी है, ये यू लेगा, लिहाजा ये भी हमारे 5 हो जाएंगे, हमारे पैमाने पर पूरा नहीं उतरता, क्रॉस लगा। अच्छा जी, टी की मजबूरी है कि हम एक्स वाई ले चुके हैं, तो ये एक्स वाई के साथ कभी टी नहीं आएगा, लिहाजा ये भी हमारे पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। तो अब यू है, यू की कोई ऐसी कंडीशन नहीं, ठीक है, तो ये हमारा चौथा कौन सा हो जाएगा, यू। हाँ, ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यू के साथ एस होना जरूरी नहीं, एस के साथ यू। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर दूं, हम यहां से चले, हमें बताया गया कि एक्स वाई पे सिलेक्ट करो, और कौन सा आपको चाहिए, तो हम तरतीब के साथ चले, एक्स वाई 1 2 हो गए, जी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने तीसरा वो सिलेक्ट कर। आर के साथ ये प्रॉब्लम था कि अगर हम आर चौथा सिलेक्ट करते तो फिर तो 5 हो जाते। एस के साथ भी प्रॉब्लम था, एस को सिलेक्ट करते तो 5 हो जाते। टी के साथ प्रॉब्लम ये था कि हम एक्स वाई पहले ले चुके हैं और टी एस के साथ नहीं लिया जा सकता, तो हमारे पास चॉइस सिर्फ बचा है यू, तो यू हमारा ऑप्शन होगा, ये टेक कर। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, इफ एस एंड जी आर बोथ सिलेक्टेड, आपने एस भी लेना है, जी भी लेना, ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड आल्सो बी सिलेक्टेड, ये सारे सिलेक्ट हो सकेंगे सिवाय एक, वो बताएं वो कौन सा है। अगर आप एस और जी लें तो चौथा मेंबर हर सिलेक्ट किया जा सकता है सिवाय एक। आपने सवाल को देखकर घबराना नहीं है, साइक्लिक चलना है, तरतीब को नहीं छोड़ना, जो सिलेक्ट होता जाए उसके नीचे नंबरिंग लगाते जाए, 1 2 3 4, जो हमारे पैमाने पर ना उतरे उस पर क्रॉस लगा दे। अच्छा जी, फिर उसी तरह रफ अमल लाजमन करें, कंडीशन पर नजर रखें, आर एस टी यू एक्स वाई जी। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है, एस सिलेक्ट करो और जी। अच्छा, एस हम नंबर 1 है, अच्छा एस को यूं ही सिलेक्ट करना है हमने, यू हमारे गले 1 हो गया, एस यू 2 हो गया, 2 हो गए। ये एस वी का मतलब है कि 3 तो हमें चुनने पड़ेंगे, क्योंकि एस के साथ हर सूरत में आपने यू लगाना, 1 2 और दूसरा जी है 3। अच्छा, 3 लास्ट हिस्सा जहां पर है, फिर आगे चलना, ये नहीं है कि दरमियान में कोई पीछे चल पड़े, बेतरतीब नहीं होना, ठीक है। हम जी पर पहुंचे, हमारे पास 3 हो गए, हमें सिर्फ एक मेंबर चाहिए। अच्छा, हम साइक्लिक काटते हुए शुरू में आ जाए। अच्छा, 3 मेंबर हो चुके हैं, आर हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि आर के साथ टी है, 5 हो जाएंगे, इसके ऊपर वाज़ेह क्रॉस लगाएं कि ये हमारे पैमाने पर नहीं उतरता। एस हम पहले ही ले चुके हैं। अच्छा जी, टी जो है, टी लिया जा सकता है, चौथा मेंबर, टी भी लिया जा सकता है क्योंकि टी की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। टी की सिर्फ कंडीशन थी कि एक्स वाई हमने लिए ही नहीं, टी लिया जा सकता है। उसके बाद एक्स है, एक्स भी लिया जा सकता है क्योंकि एक्स की भी कोई कंडीशन नहीं है। वाई भी लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता तो सिर्फ एस नहीं लिया जा, और नहीं लिया जा सकता, सॉरी, मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं। उन्होंने हमें कहा एस और जी सिलेक्ट करो, एस 1 हो गया, एस के साथ यू था, 2 हो गया, और तीसरा जी था। आर सिर्फ हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, बाकी कोई मेंबर जो बचे हुए हैं वो सारे एक ले सकते हैं। आर इसलिए नहीं सिलेक्ट किया जा सकता कि आर के साथ टी है, वो 5 हो जाएंगे, बाकी सारे लिए जा सकते हैं। टी भी लिया जा सकता है चौथा, एक्स भी लिया जा सकता है चौथा, वाई भी लिया जा सकता है चौथा, सिवाय आर के, क्योंकि आर से 5 हो जाए। तो उन्होंने भी हमारा सवाल यही किया था कि सारे लिए जा सकते हैं बचे हुए, सिवाय किसके, तो वो आर है, क्योंकि आर तादाद को
5 कर देगा। फिर मैं रिपीट कर दूं, रफ अमल लाजमन करें, तरतीब के साथ चलते जाएं, ठीक है, नंबरिंग लगाते जाएं, क्योंकि हमने 4 पूरे करने, जो हमारे पैमाने पर ना उतरे उस पर क्रॉस लगा दें। मतलब जी के बाद हम आर पर आए तो आर पर हमें क्रॉस लगाना पड़ा, बाकी जो बचे हुए वो सारे एक ऐड किया जा सकता है, कोई कंडीशन राह में हाल नहीं है, सिर्फ आर के, क्योंकि आर से 5 हो जाए। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है, इफ यू इज नॉट सिलेक्टेड, अगर आपने यू नहीं चुना, यू नहीं चुनना, बस आपकी ये शर्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बट डज नॉट हैव टू बी सिलेक्टेड, कर सकते हैं, वो कौन सा है जिसको कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि ना करें, तरतीब में थोड़ा सा मायूब है, कर सकते हैं, ये सवाल को बड़ी आसान अंदाज से समझे, यू नहीं करना, बस एक कंडीशन है। अच्छा, अगर इस किस्म की कंडीशन हो तो शुरू से शुरू और तरतीब के साथ चल दे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा नंबर 1 है और, ठीक है, आर हमने चुना तो आर के साथ टी आ गया, दूसरा टी हो, आर की मजबूरी है ये टी लेगा। अच्छा, 2 पर आ गए, 1 और 2। अच्छा, सफर आगे रुकना, ये नहीं करना कि आप मैथ पर आ जाए, ठीक है, आगे सफर जारी रखना। अच्छा, ये आ गया, 2 पर आ गए। अच्छा, यू तो उन्होंने हमें सवाल में कहा है कि यू आपने नहीं सिलेक्ट करना, जब यू नहीं सिलेक्ट करना तो उसके साथ एस भी नहीं कर सकते, ये दोनों क्रॉस। अच्छा, 1 हो गए, 2 हो गए। अच्छा, अब हमें 2 चाहिए, तो इखलाकन तो हम अगर ये सिलेक्ट कर लें एक्स जी तो काम चल सकता है, लेकिन बेहतर है कि हम एक्स को छोड़ दें इखलाकन। क्यों छोड़ दें? क्योंकि एक्स वाई अगर लेंगे तो उसके साथ फिर टी काटना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई के साथ टी काटना पड़ेगा, इसलिए ले सकते हैं, यानी एक्स जी ले लें तो 3 और 4 हो जाएंगे, लेकिन बेहतर है आप एक्स को छोड़कर वाई जी ले लें, ठीक है ना, वाई जी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक्स ले सकते थे, लेकिन हमें बेहतर है एक्स जी ले लेते तो काम तो चल जाता, लेकिन मायूब सा लगता, थोड़ा सा कोशिश करें इकट्ठे साथ वाले ले लें, वाई जी, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि कैन बी बट शुड नॉट बी। तो इस तरह हमारा जवाब क्या हो गया? एक्स। ठीक, फिर एक दफा मैं रिपीट कर दूं, ये एनालिटिकल रीजनिंग है 30 नंबर की वफाक के तहत जो ईएसटी टीचर भर्ती होने जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट, और ये बहुत ज्यादा एक अच्छी टेक्निक है, अगर आप सीख लेंगे, मैं इंशाल्लाह इस पर एक और लेक्चर दूंगा और फिर वर्बल रीजनिंग पर दूंगा, फिर एक दफा दूं। इसमें एक सवाल दिया होता है और उसमें कम अज कम उसके अंडर 3 सवाल होते, उसमें कुछ मेंबर दिए होते हैं, उनमें से हमने चुनने, जैसे 7 दिए हुए 4 चुनने, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस पर विजिलेंट रहना है, आपने नजर रखनी, आर के साथ टी आएगा, एक्स के साथ यू आएगा, एक्स वाई आएगा, टी आएगा, लेकिन टी के साथ आर नहीं जरूरी। अच्छा, साइक्लिक चलना, जहां से चले जहां पर पहुंचे नंबर लगाते जाएं, 1 2 3 के आगे तरतीब के साथ, अगला अगर हमारे पैमाने पर नहीं उतर रहा तो फिर इस तरह चलते हैं, ये नहीं उतरा अगला, वो नहीं उतरा अगला, तरतीब के साथ, जो नहीं मैयार पर उतरता उस पर क्रॉस लगाएं और नंबरिंग लाजमन दें 1 2 4, ताकि हमें आसान अंदाज में हो सके और सवाल को बड़ी अच्छी तरह समझे। मिसाल के तौर पर इसमें लॉस वाले सवाल में उन्होंने कहा कि सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगेगा, बुरा इसलिए लगेगा कि एक्स जेड हम लें, तरतीब वाला रखें, वाई जी ले लें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत समझ आ गया होगा, इसको प्रैक्टिकली करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके 100% मार्क्स आएंगे। थैंक्स वेरी मच।